सभी लोगों को मरनाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोग को मिलता रहे। प्रभु की महान कृपा से आज तीसरा दिन है और तीसरा अध्याय की बारी है। ठीक है, तो तीसरा अध्याय को ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आज तीसरे दिन प्रभु तीसरा अध्याय ध्यान कर रहे प्रभु जी मूसा के विषय में। प्रभु जी तो प्रभु सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, सभी आशावादियों को प्रभु, और सभी लोग उम्मीद लिए बैठे प्रभु देखने के लिए, उन सभी के उम्मीदों को, आशा को, प्यास को, भूख को तुम मिटा दे अपने वचनों से, और तेरी आत्मा मुझ में समा कर तुम बात कर। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज तीसरे अध्याय में हम लोग पहुँचे हैं। आज तीसरा तारीख है, तो पहले अध्याय, दूसरा अध्याय आप लोग हर दिन की स्टोरी याद रखो, तो इस तरीके से स्टोरी दिन ब दिन आगे बढ़ते रहेगी। तो कल तक हमने जाना था कि मूसा का एक बेटा होगा, उसका नाम गोरशेम रखा, और लिखा है कि परमेश्वर, लास्ट में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की सराहना सुना और उसने सुनकर उनकी सुधि लेने के लिए वो आने वाला था। ठीक है, तो आज अब मूसा की शादी हो गई, उसको एक बच्चा हो गया, और वो अपने ससुर के वहाँ पर रहने के लिए रहता था। पहले से ही वो सम्मति दे दिया था कल के दिन में ही, और शादी भी कर लिया, बच्चा भी हो गया। तो आज वो कामकाज चालू कर दिया मूसा ने, यानी अपने ससुर के भेड़ बकरियां वो चराया करता था। तो आज क्या किया, मूसा जो है अपने ससुर के भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नामक पर्वत के उस पार दक्षिण की ओर गया, ऐसा लिखा है। ठीक है, आप लोग बाइबल तीसरा अध्याय पढ़कर बराबर ध्यान रखो कौन सा क्या कैसा है करके। मैं हर एक वचन बोलते रहूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कहानी की तरह बोलकर आप लोगों को कवर कर रहा हूँ जल्द से जल्द वचन को। ठीक है, तो लिखा है कि वो होरेब पर्वत पर उस पार दक्षिण की ओर गया। ठीक है, उस पार वो गया ताकि भेड़ बकरी को वो चरा सके। और होरेब नाम के पर्वत का एक और नाम है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पर्वत, ऐसा लिखा है उसके अंदर। तो उस पर्वत पर वो गया, हाँ, और वहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूँगा, आलसी लोग जो होते हैं ना, वो परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मूसा आलसी होता तो पर्वत पर वो चढ़ता ही नहीं। पर्वत पर क्या काम है उसका, हाँ? वो अपने भेड़ बकरी को ईमानदारी से उनका पेट भराने के लिए वो उनको पहाड़ पर ले गया। भाई अच्छा खाओ, हरा भरा खाओ, मन चाहा खाओ करके, हाँ, खुद मेहनत किया अपने भेड़ बकरियों के लिए। ठीक है, ये अच्छा चरवाहे की निशानी है। तो यीशु मसीह भी हमारा अच्छा चरवाहा है। ठीक है, और भेड़ बकरी ने भी आलसीपना किया नहीं, छोड़ो जो रूखा सूखा मिलता है नीचे वही खाएंगे, ऊपर कौन चढ़ेगा करके उसने भी मूसा का साथ नहीं छोड़ा। चरवाहा भेड़ बकरियों का सहारा, और भेड़ बकरी चरवाहों के सहारे चला गया। कोई भी उनमें आलसी नहीं थे। ठीक है, तो वैसे हम भी प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, हम लोग बिल्कुल भी आलसी नहीं बनना चाहिए, वरना प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। तो मूसा जो है बिना आलसपन किए पहाड़ पर चढ़ गया, चरवाहा होकर भेड़ बकरियों के लिए वो भी क्या किया, पहाड़ पर चढ़ा, उस पार गया, पहाड़ के उस पार गया, होरेब नामक पहाड़, और उसका नाम था परमेश्वर का पहाड़। तो वहाँ पर उसने एक चीज़ दिखाई दी उसको, क्या है वो पता है, कटेली झाड़ी। ओके, तीसरा चौथा वचन में लिखा है। ठीक है, कटेली झाड़ी, इतनी बड़ी, छोटी सी, बड़ा नहीं,
वीडियो में आप लोगों को ग्रुप में बहुत लोगों ने भेजा यहाँ वहाँ, तो आप लोग समझ लो कहानी बोलते समय। तो वो झाड़ी जो कटेली झाड़ी जो है वो जल रहा था, झाड़ी पूरा जल रहा था आग आग से, और उसके अंदर से परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया। देखो यहाँ पर परमेश्वर का दूत लिखा है और आवाज थी परमेश्वर यहोवा की, यानी वहां पर दूत भी था और परमेश्वर भी था। दोस्तों, तो उस दूत ने उसको दर्शन दिया कटेली यानी कांटों से भरी झाड़ियों के बीच में। वो झाड़ियाँ तो जल रहे थे, परंतु जलने के बाद क्या होना चाहिए, भस्म होना चाहिए ना, वो भस्म नहीं हो रहे थे, वो ज्यों का त्यों ही था झाड़ी। तो मूसा ने गौर किया कि ये क्या आश्चर्य की बात है, हाँ झाड़ी तो जल रही है परंतु ये भस्म क्यों नहीं हो रहा है, तो ये क्या आश्चर्य की बात है करके वो देखने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। और उसमें लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा आगे को कदम लेके आ रहा है, तुरंत उस अग्नि में से परमेश्वर की आवाज निकली, मूसा मूसा। मूसा ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अब प्रभु मुंह खोला, मूसा मूसा बोलने के बाद, प्रभु जो आज्ञा बोलने के बाद जो मुंह खोला प्रभु ने, वो सबसे पहले क्या खोला पता है? मेरे पास मत आ। और अपने पाँव से जूते उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया। जहाँ प्रभु दर्शन देता है वो पवित्र स्थान है। पहले स्थान को पवित्र करो, ठीक है। बापूजी ने कहा जब तुम उपस्थिति के लिए बैठोगे ना, घर को झाड़ू मार के, और कोने में कचरा भी नहीं चाहिए, पोछा मार के, हाँ एक कचरा भी अंदर नहीं चाहिए, कोने में भी नहीं चाहिए। झाड़ू के नीचे भी बहुत लोग झाड़ू पूरा मारते हैं और कचरा कोने में, और कचरे पे झाड़ू रख देते हैं, वो भी नहीं चाहिए प्रभु को। ऐसे भी घरों में दर्शन नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु पवित्र है, वो साफ सुथरा है। तो बापूजी ने सिखाया हमको, और एक जगह पे बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, उपस्थिति में बैठ के, तब प्रभु दर्शन देगा। तुम सोते हैं उसका बिछौना भी साफ सुथरा चाहिए। और अभी शुद्धता की बात आई है, आपको बता दूं, चद्दर जो आप लोग ओढ़ते, चद्दर के 4 कोने होते हैं, है ना। तो बापूजी ने सिखाया है, जो चद्दर तुम हमेशा पाँव के पास 2 कोना रखते हो ना, वो हमेशा पाँव के पास ही होना चाहिए। पाँव का हिस्सा सर पे नहीं आना चाहिए, और सर का हिस्सा चद्दर का पाँव के पास नहीं जाना चाहिए, वरना उससे भी अपवित्रता हो जाती है। हाँ, इतनी बारीकी हमें निभाना पड़ेगा शुद्धता के लिए, ये बात जान लीजिए। तो बापूजी क्या करते थे कि पाँव वाला हिस्सा कौन सा है, सर वाला हिस्सा कौन सा है, चद्दर एक जैसा होता है तो समझ में नहीं आता है। तो पाँव वाले हिस्से के पास या फिर सिर वाले हिस्से के पास छोटी सी गांठ बना के या फिर निशानी रखते थे कि ये वाला हिस्सा जो है वो सर के पास आना चाहिए, या वो वाला हिस्सा जो है वो पैर के पास जाना चाहिए। दोस्तों सोचो, वही परमेश्वर मूसा को कह रहा है, मेरे पास मत आ। अरे तूने दर्शन दिया, तू खुद बात करना चाहा, तू खुद मूसा को मिलने के लिए आया, और क्या बोलता है, खबरदार मेरे पास मत आना। और अपने पाँव से
जूते उतार दे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो कटीली झाड़ियों का जलना और उस झाड़ी का भस्म न होना। ये सब लोगों को मालूम है क्योंकि ग्रुप में हमारे बहुत नए नए लोग जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहूँगा 1 मिनट के अंदर। कटीली, कांटे यानी तकलीफ, उसमें आग यानी और ज़्यादा तकलीफ। ठीक है, एक तो कांटे यानी तकलीफ, समझो, और आग यानी और भी ज़्यादा तकलीफ। तो हम कभी कभी कांटों में होते हैं, कभी कभी आग में होते हैं। आग यानी भी जिस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तकलीफ करके मानेंगे हम लोग, और कभी कभी दोनों भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे वो झाड़ी भस्म नहीं हुई, वो जली नहीं, वैसे हम भी, हमारा भी कोई नुकसान नहीं होता, बस दिखते हैं तकलीफ, लेकिन हम पूरी तरह नष्ट नहीं होते। और उस तकलीफ के अंदर परमेश्वर रहता है, हालेलुया, और वो हमें पुकारता है। तो उस वक्त भी हमें पवित्रता का जो साधन है उसको अपनाना चाहिए। उस तकलीफ में भी हमें संडे आराधना की ओर ध्यान देना चाहिए। उस तकलीफ और आग में भी हम लोग को सोमवार चंगाई सभा का ध्यान देना चाहिए। उस तकलीफ और आग में भी कमाई का दशवांश हमें निकालना चाहिए। उस कांटों जैसा तकलीफ और आग में भी हमें परमेश्वर से जुड़ा हुआ हर कोई काम करना चाहिए और अपना अच्छा बर्ताव, पवित्रता का बर्ताव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तकलीफ है मगर हम नहीं मरेंगे, ये जताने के लिए। देखो, मिस्र देश में प्रभु के लोग, सब लोग जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे, तकलीफ में थे, परंतु वो लोग नष्ट नहीं हुए। तो वही दर्शन में प्रभु ने बताया, झाड़ी भस्म न होना, और उसमें से प्रभु ने कहा अपने जूते उतार। क्यों जूते उतार बोल रहा है? क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। हाँ? आग लगी दूर, मूसा खड़ा है दूर, क्योंकि वहां पर प्रभु उतरा है, इसके लिए दूर दूर तक पवित्र जगह ही है। हाँ, सूरज कितना दूर है आसमान पर, उसकी किरणें पृथ्वी को छूती है, पृथ्वी को छूती है दोस्तों। तो उससे भी, सूरज से भी बढ़कर धर्मी सूरज हमारा परमेश्वर है। तो उसकी पवित्रता कितने दूर दूर तक दोस्तों फैलती है। ओके, अब है जूतों का उतारना। इसमें एक्चुअली बहुत सारे मतलब है, बहुत बहुत बहुत। जूते, अपने जूते उतार, इसमें है ना बहुत सारे मतलब है। उन बहुत सारे मतलब में से एक मतलब आज जो प्रभु हमें कहना चाहता है, बताना है, वो हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, अब इस मतलब को जानने के लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 9वां अध्याय, सॉरी माफ करना, 25वां अध्याय। व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका वचन 9 और 10 पढ़ो एक बार, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 25वां अध्याय, उसका 9 और 10वां वचन। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग बाइबल लेके बैठते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग को मोबाइल लेके बैठने की आदत है। कम से कम पढ़े लिखे हैं वो लोग तो बाइबल लेके बैठो भक्ति के साथ। तुम चर्च में आते तो बाइबल भी लेके बैठते हो, पेन भी लेके बैठते हो, गाने का बुक भी लेके बैठते हो, और पास्टर वचन बोलने तक कादी से चुपचाप बैठ के सुनते हो। भले आप सुनते नहीं होंगे फिर भी चुप तो बैठते हो। ठीक है, तो वैसे ही ये हम लोग घर बैठे लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो हमें बाइबल लेके बैठना चाहिए। व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका वचन 9, उसका वचन 10 आपने पढ़ा होगा। तो इसमें दोस्तों एक कहानी लिखी है, वो मैं आपको बताता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। चप्पल निकालने के, जूते उतारने के बारे में। वो अगर एक घराने में, ठीक है,
पति पत्नी है और क्या हो गया, पति मर गया, पति मर गया, अब उसकी पत्नी अकेली है, ठीक है। तो उसकी इज्जत दूसरे घराने या दूसरे गोत्र में या दूसरे ठिकाने में न सौंपते हुए घर में ही उसकी इज्जत रखी जाए, इसके लिए उसमें लिखा है कि उसका भाई जो भी सियाना होगा उसको देकर सौंप कर ब्याह कर सकते हैं, ताकि वो जो इज्जत है, वो अमानत है, वो हमारे गोत्र में और हमारे घराने में और हमारे घर में ही रहे। ये व्यवस्था विवरण में प्रभु ने लिख के रखा है, जो आपको मैंने बताया 25वां अध्याय में उसके 9वें वचन से लिखा है। थोड़ा उसके ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो जो भाई है जिसको अपनी मरे हुए भाई की पत्नी की इज्जत को संभालना है या उसे अपनाना है, ओके, अगर वो ना बोल दे कि नहीं मैं नहीं करेगा, मुझे किसी और से करना है, मुझे इससे करने की जरूरत, मैं नहीं करूँगा, तो ऐसे लड़के को उसकी घर वो घर की बहू, उसके घर वाले, हाँ, बड़े बुजुर्ग गांव के पुरनियों के पास जाए और उसे बताए ये बात कि भाई हमने तो उसको बताया था मगर वो लड़का राज़ी नहीं है कि इसको अपनाने के लिए, तो इसका क्या किया जाए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग है ना उसको बोलेंगे जूते उतार दे उसके घर में ही, यानी जिस घर में ये चल रहा है ना, मतलब गुजरा मर गया वो भाई, उसी के घर में जाने का, बुलाने का सब लोगों को, हाँ। तो ये सब जो पंचायत होगा उसी के घर पे होगा, तो उसके घर में उसको बोलने का जूते निकाल के फेंक दे, तो वो जूते निकालेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके मुंह पे थूकना चाहिए जोर से, जिसने मना किया उसके मुंह पे थूकना चाहिए, और तभी वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। यानी और 10वें वचन में लिखा है वो घराना, उसका नाम, वो जो आदमी ने मना किया है उसका नाम रखा जाएगा जूते निकलवा लिए लड़का। यानी बड़ी तौहीन है, वो चप्पल निकलवा लिया लड़का, यानी इसका मतलब चप्पल के बदले में हो गया लड़की, यानी लड़की नहीं संभाल सकने वाला लड़का, निकम्मा। और वो घराने का भी नाम पड़ेगा, बोलता है क्या घराना, जूते निकलवा लिए घराने ये लोग, यानी तौबा, उनका इज्जत निकल गया। तो इससे यहाँ निर्गमन का क्या संबंध है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है, बाप दादा और दादा के दादा, दादा के दादा जमाने में सरपंच, बड़े बड़े लोग, जमींदार ठाकुर जी, हाँ, वो बड़े बड़े लोगों के घर में जब कोई आम आदमी जाएगा तो उसके सामने वो जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, वो नंगा पाँव ही जाना चाहिए। अगर उसके सामने जूते पहन लिया, इसका मतलब इसने उसका तौहीन किया, उसकी इज्जत नहीं रखी, अपना औकात भूल गया। तेरी इतनी औकात, तू मेरे सामने चप्पल जूते पहन के आएगा, तुम्हारा घराना क्या है, तुम्हारा ऐसा होता था। याद करो एक बार, मुझसे भी अच्छा आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। तो ये संबंध है, ओके। और व्यवस्था विवरण के किताब के अनुसार जो हमने पढ़ा 25वां अध्याय 9-10 के अनुसार, अगर उसने
चप्पल उतार दिया को तैयार हो गया, इसका मतलब ये निकम्मा है। देखो, आदमियों को जो काम नहीं करते उनको निकम्मा बोलते ही है। वो निकम्मा ठीक है, हाँ नहीं करता हूँ काम तो क्या, मैं घर बैठे खाएगा, मेरे बाप का पैसा बहुत है, ये निकम्मापन ठीक है। लेकिन एक जवान लड़के को, एक आदमी को, एक जवान बेटे को, हाँ, लड़की संभालने की ताकत नहीं है या उसके शरीर में क्या कमी है, ऐसा निकम्मा। हाँ, इतनी तौहीन होता था उसका, उनका नाम भी पड़ता था, ये जूते निकलवाया हुआ घराना है करके, यानी ये लड़की के काबिल नहीं है। इतनी बड़ी गाली उसको होता था जिसने अपने घर की इज्जत को अपनाने के लिए नकारा है, नहीं बोला है। तो ऐसे लोगों को दूसरा घराना आके लड़की देगा नहीं, क्योंकि नाम चला गया ना, जूते निकलवा लिया घराना है इसका, कौन लड़की देगा? नहीं। तो उस तरीके से वहाँ पर होता था दोस्तों। और यही किन किन बिरादरियों में और किन किन जगह, किन किन गाँव में अभी भी कहाँ कहाँ प्रथा ये चालू है। तो बाइबल जो है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हर जगह पे वचन के अनुसार दोस्तों जाता है। ये मुझे अच्छा लगता है, कितना सच्चा बाइबल है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लोग जो है थोड़े पकड़े थोड़े छोड़ दिए। ओके, अब मूसा, उसके साथ क्या संबंध है? मूसा ने क्या किया पता है? यानी प्रभु क्यों जूते उतार? क्योंकि प्रभु के सामने हमने अपनी निकम्मेगिरी मान लेना चाहिए। प्रभु मैं निकम्मा हूँ, तेरे सामने मैं क्या हूँ प्रभु? तेरे सामने मैं जूते पहनूं? मैं अपवित्र हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं मतलब यानी मैं अंधा हूँ प्रभु, मैं बहरा हूँ प्रभु, मैं बहुत कठोर दिल का हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं है प्रभु, तेरे सामने मैं क्या हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं है। यानी ये सब मान लेना ही जूते निकलना है। हम कलीसिया में जाते हैं, जूते निकाल के जाते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रभु हम निकम्मे हैं तेरे सामने, हमारी औकात नहीं है तेरे सामने जूते पहन के आने की। और दूसरा बात क्या है? गंदगी को बाजू में कर देना। जूतों के नीचे तलवों में क्या लगी रहती है? गंदगी। वो गंदगी पाँव में नहीं लगने के जूते पहनते हैं, और वो जूते जो है हम निकालेंगे तो गंदे को उधर ही छोड़ देते चर्च के बाहर। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, बहुत से लोग है ना घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं, रसोई घर में चप्पल पहन के घूमते हैं। हाँ, जहाँ पे बेड होती है, बेडरूम, वहाँ भी चप्पल। यानी देखो, बेडरूम में चप्पल पहनना, अगर वो कमरे की चप्पल वही कमरे में रखो, वो कमरे की चप्पल वही कमरे में रखो, फिर वही चप्पल तुम बाहर भी लेके जाओगे, घूमने को भी लेके जाओगे। अभी समझो हरियाणा वाले मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, वही चप्पल तुम बाहर भी लेके जाओगे, घूमने को भी लेके जाओगे, और वही चप्पल से तुम घर में आओगे, वही चप्पल से तुम खटिया के पास आओगे, वही चप्पल से तुम रसोई घर में घुसोगे। ये क्या चल रहा है? यानी जहाँ जहाँ चप्पल जा रहे हैं वहाँ वहाँ अपवित्रता तुम लोग फैला रहे हो। ये जीने का तरीका नहीं, जिंदगी का तरीका ये नहीं है। अपने जूते बाहर उतार दो, अपने चप्पल बाहर उतार दो। तुम्हें चप्पल पहनने की इतनी ही आदत है तो रसोई घर में तो कम से कम चप्पल पहन के मत जाओ। रसोई के पास, किचन के पास, गैस के पास, ठीक है? कम से कम बेडरूम में या घर के अंदर जूते चप्पल पहनो, लेकिन वो चप्पल अलग रखो। बाहर का चप्पल बाहर, अंदर का चप्पल अंदर, ठीक है? तो अशुद्धता को बाहर रखना, बुराई को बाहर रखना। ओके, तो उस तरीके से अब प्रभु ने उसको दर्शन दे दिया और बोला, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, यानी मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। मैंने मेरी प्रजा की आंसू देखी है। प्रजा किसकी है? परमेश्वर की। बोलते हैं मैंने मेरी प्रजा की आंसू देखी है और उनका तकलीफ भी देखा है, और जो लोग तकलीफ दे रहे हैं उनको भी देखा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उनको छुड़ाने के लिए मैं उतर आया। दोस्तों,
परमेश्वर उतर के आया, ऐसा लिखा है उसके अंदर, प्रभु उतर के आया उनको छुड़ाने के लिए आ गया 3 अध्याय में। हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, संकट पर लगेगा पार सहारा, अब दूर नहीं है किनारा। छुड़ाने के लिए आया परमेश्वर दोस्तों। उस परमेश्वर को मूसा ने बोलता है, प्रभु बोलता है तू वापस से मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा। गई भैंस पानी में। एक बात बताओ, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? आप है ना खुद को मूसा समझो एक बार। सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या करो, खुद को एक बार मूसा समझ में मूसा हूँ समझ लो, 1 मिनट समझ लो। अभी सबसे पहले आप इस्राएली में पैदा हो गए, घराने में, और आप बचपन से ही मिस्र के घर में पैदा हो गए, बड़ा हो गए, 40 साल निकाला, वहाँ समझ में आया आप उसके नहीं है, आप वहाँ से बाहर निकल गए, फिर आपसे एक गलती हो गई, मर्डर कर दिया और अपने भाग गए। जिस राजा फिरौन से भाग गए ना, उधर से भाग के मिद्यान देश में गए और वहाँ पे बसेरा शुरू किया। ठीक है, वहाँ जाएगा तो मार दिए जाओगे, कंप्लीट हो जाएगी, और शादी हो गया अच्छे से। अब लगा मूसा, अब मूसा को लगा कि चलो मेरी ज़िंदगी में शादी हो गया, बच्चा हो गया, अब यहाँ हमारी ज़िंदगी कट रही है, अच्छे से कट रही है, काट रहा है बेचारा। अब फिर परमेश्वर आया और उसको बोलता है मैं तुझे यहाँ नहीं, फिर मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा जहाँ से तू आया। अरे मैं वहीं से तो आया बच के, अभी इतना बड़ा कांड हो गया उधर। अब प्रभु कहता है मैं तुझे फिर से वहाँ भेजूंगा। जिंदा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, दर्शन दिया परमेश्वर, इसके दर्शन दिया उसको कि मैं तुझे वहां भेजूंगा फिरौन के पास, उसी राजा के पास भेजूंगा वापस से वहां पे, क्योंकि तू तेरे लोगों को, अब मेरे लोगों को निकाल के लेके आने का है तेरे को, तू जाके उनको मेरे बारे में बोल। अब मुझे बोलो, हम लोग जहाँ छोड़ के आए डर से, उधर फिर जाने का है। इसका मतलब हम लोग है ना, प्रभु में आने के बाद ना कुछ चीजें छूटती नहीं है अपने से। तो प्रभु वो चीजें छुटवाने तक तुम्हारे पीछे रहता है। अगर तू प्रभु की बात मानी तो तुम बोलेगे नहीं चाहिए मेरे को, बाइबल छोड़ देगा मैं, तो नहीं छूट पाएगा तू। मैं जब भी प्रभु में आने से पहले मैं बहुत घमंडी था, किसी को माफ नहीं कर सकता था मैं, बहुत घमंडी, इतना मेरे में बहुत घमंड था। ठीक है, जब प्रभु में आने से पहले प्रभु ने मेरा ऐसा घमंड तोड़ा, जिनको मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ उनको भी प्रभु ने माफ़ करने को लगाया मेरे से, और माफ़ मैंने किया। उसके बाद प्रभु मेरे को सेविका में लेकर आया और अभिषेक किया, तब तक नहीं किया। जो आप लोग नहीं कर सकते हो प्रभु के लिए, वो प्रभु तुम्हारे पास से करवाएगा। अब मूसा को दोबारा फिरौन के पास जाना एक सच में समस्या और डर, और फिर से वही सवाल, मेरी ज़िंदगी क्या है? तो सोचो मूसा दोस्तों किन किन मुश्किलों का सामना किया, उसे फिर से फिरौन के पास जाने का है। अरे बाप रे, मैं होता तो बोलता प्रभु मैं सब करूँगा, लेकिन मुझे फिर से राजा के सामने मत भेज, लेकिन वो ऐसा नहीं बोला। तो मूसा बोलता है मैं जाऊं मेरे लोग के, प्रभु बोलता है मूसा को तू और तुम्हारे घराने यानी इस्राएल के पुर्रियों को जमा कर, और वो लोग मिलके फिरौन के पास जा और बोलो हमारा पितरों का परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया, और हम पहाड़ पर जाकर उसको भेंट बलि या भेंट देने को जाने का है, तो हम लोग 3 दिन के पड़ाव तक यात्रा करेंगे, हमें छोड़ दो, हम लोग बलि दे के आएंगे, ऐसे करके बोलो। प्रभु बोलते वो तुमको नहीं छोड़ेगा, वो कठोर हो जाएगा और वो पूरी सामर्थ के साथ तुम पर टूट पड़ेगा। तब मैं मेरे चमत्कार उसके सामने करूंगा, बहुत सारे चमत्कार सामने करूंगा, और उसके बाद वो तुमको जाने देगा। तो मूसा बोलता है अगर लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगा लोगों को कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, अपना परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर मेरे को भेंट दिया
और मुझे बोला कि तुमसे बोलने के लिए, वो लोग पूछेंगे उसका नाम क्या, तुम्हें क्या बोलूँ प्रभु? तो बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मैं हूँ। मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कल भी मैं हूँ, आने वाले कल भी मैं हूँ। यानी वो सदा रहने वाला परमेश्वर, उसका नाम ही है मैं हूँ, यानी जिंदा परमेश्वर। मैं था नहीं, मैं रहूँगा नहीं। हम लोग बोलते ना, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं हूँ या रहूँगा। जो भी रहूँगा सोच रहे वो गलत है, जो भी सोच रहे कि हूँ तो वो सही है। हूँ, जहाँ कहीं 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं हूँ। वो आज भी है, बीते हुए कल भी है, आज भी है, आने वाले कल भी है। पीढ़ी पीढ़ी वो है, उसका नाम ही है मैं हूँ, उसका नाम है। जा तुम उनको बोलो, बोले ठीक है करके। और बोलता है तुम निकलते वक्त छूछे हाथ नहीं निकलोगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे मिस्री भाई बहन लोगों को क्या करो? चांदी सोना कपड़े मांग के लो, मांग के लो, और वो तुमको देंगे। मैं उनका दिल पिघलाऊंगा, वो तुमको दे देंगे, और इस तरीके से तुम मिस्रियों को लूट लेंगे। ये प्रभु बोल रहा है यहाँ पे, लूट लेंगे। जो प्रभु लूटने को मना करता है, जो प्रभु पड़ोसी की, अपने पड़ोस का गाय भैंस गधा या स्त्री या दास या दासी का भी लालच मत रख करके बोलते हैं, आज बोल रहा है तुम तुम्हारे पड़ोस को सोना चांदी कपड़े मांग लो और मैं उनके दिल को पिघलाऊंगा कि तुमको देगी, और इस तरीके से तुम उनको लूट लोगे, लूट लोगे। इधर भी बड़ा भेद छुपा है, लूट लेना। प्रभु क्यों बोल रहा है? इसका मतलब हमारा प्रभु लुटेरा नहीं है, ठीक है। उसका भेद हम किसी और दिन, ठीक है। निर्गमन चल रहा है, कुछ कुछ जो छोड़ रहा हूँ मैं, वो आगे आगे को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग कोई सवाल करे, अरे तुम अगर किसी दोस्त को बोले कि निर्गमन का पढ़ना है हर दिन, कोई दोस्त बोलेगा इधर तो तुम्हारा प्रभु बोलता है कि लूट लो करके, ऐसे कैसे प्रभु फिर लूट लो बोलता है? तुम्हारा प्रभु लूटे रहा है, लूटने के लिए बोलता है। तो आप लोग का मन विश्वास से नीचे मत होने देना, ठीक है। उधर भी भेद है, हमारा प्रभु लुटेरा नहीं है, और ना ही हम लुटेरे हैं, और ना ही वो लूटने के लिए बोलता है, और ना ही वो चोरी करने के लिए बोलता है, ठीक है। उसका अलग तरीका है, उसका अलग कुछ मतलब है। तो किसी और बार हम लोग ध्यान करेंगे दोस्तों। तो वैसे ही हम जब भी प्रभु के पास जाएंगे, पहली बार आज इम्पोर्टेंट बात, हम जब भी प्रभु के पास जाएंगे अपने जूते उतारना है। जूते आपको पता है यहाँ पर भी होते हैं, जूते मतलब घमंड यहाँ पर भी होता है। इधर से भी जूते निकाल दो, इधर से भी जूते निकाल दो, पाँव से भी जूते निकाल दो, यानी घमंड, हाँ, सब कुछ निकाल के नम्र हो जाओ। प्रभु मैं निकम्मा है, चलेगा मैं निकम्मा है, मैं किसी के भी काबिल नहीं है, तेरे सामने मैं किसी के भी काबिल नहीं है, मेरे बुद्धि नहीं है, मैं निर्ज्ञानी हूँ, निर्बुद्धि हूँ। प्रभु तू मुझे सिखा प्रभु करके खाली बन जाना है, अपने को प्रभु के सामने खाली बनना है। जब खाली बन जाएंगे तब प्रभु हमें भरेगा। हम भरे हुए रहेंगे पहले से, तो प्रभु क्या भरेगा? आपने खाली करना है। तो इसी को बोलते हैं जूते निकालना। तो जो शुद्धता आज आपको बताया मैंने, शद्दर के बारे में, खटिया के बारे में, चप्पल के बारे में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का आप लोग सीधा सीधा आज से पालन करोगे। आज सोते समय शद्दर लोगे तुम लोग, तो आज तुम लोग फैसला कर लो कि पैरों वाला हिस्सा कौन सा है और सिर वाला हिस्सा कौन सा है। निशान बना कर लो उधर, ये वाला नीचे होगा, वो वाला ऊपर, हमेशा वही वाला नीचे होना चाहिए। और उल्टा सुल्टा ओढ़ने का नहीं, हमेशा एक ही तरह ओढ़ने का चद्दर, ओके। ऐसे करके देखो और प्रभु से दर्शन मांगो, प्रभु तुमको दर्शन देगा। ऐसी स्थिति अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और खाली करने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जो वचन बोया है पिता, हमारे सुनने में 100 गुना फलवंत करे, यीशु के नाम से मांग तो कबूल कर। आमीन। सभी लोगों को मन्नत।